मम्मी, मम्मी, पापा आ गए। पापा आ गए। पापा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? अरे भाई बताता हूँ, जरा घर के भीतर भी तो आने दोगी कि नहीं? आज ट्रेन लेट थी शायद। दोपहर में सब्जी खरीद रही थी ऑफिस से लौटते समय, तब कोई कह रहा था कि कहीं दुर्घटना हुई है। हाँ, वर्धा के पास एक मालगाड़ी उतर गई है पटरी से। इसी कारण सुबह से सब गाड़ियां लेट चल रही हैं। आज तो हमारी वीकली अप डाउन वाली टीम में साहब भी शामिल थे। सब पड़े रहे 2 घंटे स्टेशन पर ट्रेन की राह देखते हुए। साहब तो कहने लगे, यार इससे तो टैक्सी कर लेते तो सब मिलकर बहुत अच्छा होता। ये आपके बैग में क्या है मोटा मोटा? अरे वो स्टेशन पर अनार दिखे अच्छे, सबने खरीद लिए तो मैं भी ले आया। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते। पहले ये बताइए कि आपके बैग में और क्या है? मैंने कहा ना बेटा, और कुछ नहीं है। कपड़े हैं, धोने के लिए लाया हूँ। और मेरी गुड़िया? गुड़िया? भाई कौन सी गुड़िया? अच्छा, मतलब आप इस बार भी भूल गए। पिछले रविवार को जाते वक्त तो बड़े कह गए थे कि अब के बार जरूर लेकर आऊंगा। अरे बेटी, गुड़िया तो यहीं अच्छी मिलती है नागपुर में। मम्मी यहीं से खरीद देंगी तुम्हें। मम्मी से कहो तो कहती है पापा खरीद देंगे, उनसे मांगना आने पर। पापा से कहो तो कहते हैं मम्मी खरीद देंगी। तुम दोनों झूठे हो। अरे नहीं बेटा, तुमसे नहीं। तो दादी माँ अच्छी है। दादी माँ कहती है उसके पास पैसे होते तो उसने पूरी दुकान खरीद दी होती गुड़िया की मेरे लिए। वाह वाह। अब के मनीष चाचा आएंगे ना, तब दादी माँ उनसे पैसे मांगकर खरीद देने वाली है। अब मैं तुम दोनों से कभी नहीं मांगूंगी गुड़िया। बड़ी आई मनीष चाचा से पैसे लेकर गुड़िया खरीदने वाली। नौकरी लगी है तब से तो 2 कौड़ी की चॉकलेट तो नहीं देखी कभी खरीद कर लाते हुए। अब गुड़िया खरीद देंगे। इतना ही प्यार उमड़ आया है तो अपनी दादी से कहो मनीष चाचा के ही घर जाकर रहें, और तुम भी चली जाओ वहीं अपनी दादी के साथ। अरे अरे, इस तरह बिगड़ क्यों रही हो तुम बच्ची पर? हाँ, मैं ही तो बिगड़ती रहती हूँ। मैं ही तो एक बुरी हूँ इस घर में, बाकी सब तो बड़े शरीफ हैं। पता नहीं इस शरीफों की खानदान में मुझे क्यों ब्याह कर लाया गया। वृषाली, जो कुछ था वो साफ साफ ही तो दिखता था, कुछ छिपाया तो नहीं था आप लोगों से। फिर पहले ही सोच लेना था। मुझ पर एहसान करने के बजाय किसी ऊंचे खानदान की लड़की को ले आते ब्याह कर। हम लोगों ने तो कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब बस भी करो वृषाली, बस भी करो। ये क्या बकवास लगा रखी है आते आते। हफ्ते भर बाद घर आओ एक दिन के लिए तो यहाँ भी चैन नहीं। हाँ, आप हफ्ते भर नौकरी कर आते हैं ना, आपको आराम चाहिए। मैं तो बड़े सुख चैन से रहती हूँ यहाँ, झूला झूलते रहती हूँ। वृषाली, 2-4 नौकर रख छोड़े हैं यहाँ मेरे खिदमत में। वृषाली, अब शांत भी हो जाओ। पिंकी, चलो उठो यहाँ से। शुभम करोती बोलो और अपनी पढ़ाई करो। चलो। पिंकी? हाँ? दादी माँ कहाँ है? मुझे क्या पता, होंगी कहीं। तो देखो ना बाहर जाकर। ऐसे कैसे मालूम नहीं कि दादी माँ? सबके बारे में जानकारी रखने का कोई हमारा ठेका थोड़े ही है। ओफो। और फिर कोई अच्छे से पूछे तो बताया भी जा सकता है। ये बात है। यहाँ तो जिसे देखो वही गुस्सा उतारता है हम पर। हम छोटे हैं तो कोई भी डांट दे हमें। अच्छा, तो ये बात है। लो भाई, अच्छे से पूछता हूँ। अपने मम्मी पापा की प्यारी पिंकी बिटिया, क्या आप ये बताएंगी कि इस वक्त आपकी दादी माँ कहाँ है? जी हाँ, अवश्य बताएंगे। दादी माँ ऊपर छत पर बैठी है। छत पर? अरे वहाँ अकेली क्या कर रही हैं अंधेरे में? पता नहीं, शाम से ही बैठी है। मैं गई थी ऊपर आपके आने से पहले। अच्छा? लेकिन मेरे से भी बात नहीं की, शायद रो रही थी। ओह पिंकी बेटा, मम्मी से झगड़ा हुआ क्या दादी माँ का? मुझे क्या पता। आज शनिवार होने से मैं तो सुबह ही स्कूल चले गई थी। स्कूल से लौटी तो मम्मी ऑफिस चले गई थी। मम्मी ने पूजा नहीं की इसलिए दादी माँ को गुस्सा आया था। ओह, ये बात है। फिर शाम को मम्मी ऑफिस से लौटी तो दोनों का झगड़ा हो गया। फिर मम्मी रोने लगी। फिर पापा, मैं लाऊं बुलाकर दादी माँ को?
हाँ हाँ जाओ ना, कहना पापा आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। ना आए तो हाथ पकड़ कर लाना जबरदस्ती, समझी? कहना ऊपर बैठे रहने से सर्दी लग जाएगी। और देखना सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना, नहीं तो तुम भी गिर पड़ोगी और दादी माँ को भी गिराओगी। नहीं नहीं, रुको बेटा रुको, मैं आता हूं। हाँ चलो। अरे अम्मा, यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो तुम? चलो नीचे चलो अम्मा, यहाँ ठंड में बैठी रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब क्या बचा है मेरा यहाँ? हे अम्मा, तबीयत खराब हो, प्राण निकल जाएं, अब मेरे रहने न रहने से किसे फर्क पड़ता है? अम्मा चलो चलो, उठो उठो, फिर बताता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। तबीयत खराब होगी ना तब पता चलेगा। चलो अम्मा उठो, अब चलो। आती हूँ बेटा, आती हूँ, तुम चलो। मेरा क्या है, घर के भीतर रहूं या बाहर रहूं, रहूं या ना रहूं। अम्मा, ऊपर वाले से कह रही हूँ कि उठा ले, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, पर वो भी कहाँ सुनता है मेरी। ओहो अम्मा, मैंने कहा ना पहले नीचे चलो। चलो उठो भी अब। चलो ना दादी माँ, चलो, मैं हाथ पकड़ती हूँ आपका, ऐसे आप मेरे पीछे पीछे चलो। हाँ चलो अम्मा। क्या क्या देखना बाकी है अब। अरे सो गई क्या? ए वैशाली, अरे भाई कुछ कहो भी, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बताओगी तब तो जानूंगा ना कि क्या हुआ है तुम्हें। वैशाली, वैशाली। कुछ नहीं, अब सो जाइए। मुझे नींद नहीं आती ऐसे भाई। तुम बताओ कि घर में क्या हुआ है? अम्मा से किस बात पर झगड़ा हुआ है ये बताओ। क्यों, बताया नहीं उन्होंने आपको? गए तो थे छत पर उन्हें मनाने के लिए। वैशाली, मैं तुम्हें अच्छे से पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे टेढ़ी बात कर रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिन्हें कुछ हुआ है ऐसा आपको लगता है, उन्हीं से पूछ लेना था। इसमें मेरी कौन सी बात टेढ़ी लगी आपको? देखो वैशाली, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि अम्मा ने मुझे कुछ नहीं बताया, ना ही मैंने अम्मा से कुछ पूछा है। लेकिन हाँ, पिंकी कह रही थी कि तुम दोनों में कुछ कहा सुनी हुई है आज। अच्छा, तो ये बात है। हो जाने दो, सुबह चखाती हूँ उसे मजा। बहुत मुंह लगती है, चुगलखोर कहीं। अरे भाई, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? बच्ची है, जो देखती है बता देती है। अच्छा बताओ क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं है, जो कुछ हुआ भी हो वो नया नहीं है। बस आप एक बात सुन लो, अगर आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती यहाँ, तो आप अपनी माँ को अपने साथ लेकर चले जाओ चंद्रपुर। मैं यहाँ अकेले ही रह लूंगी, न हुआ तो हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर लूंगी अपनी। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मेरी माँ तुम्हारी कोई नहीं लगती? अगर आपकी माँ मेरी कोई लगती है तो मैं भी उनकी कोई लगती हूँ। दुश्मन नहीं हूँ मैं कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करे कोई। वैशाली, तुम समझती क्यों नहीं कि अम्मा मेरे सिवा और कहीं नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? क्या मैंने ही ठेका ले रखा है सबको संभालने का? अरे भाई, सबको संभालने का भले ही ना हो, पर इतना जरूर समझ लो कि अम्मा की जिम्मेदारी मेरी है और वो मेरे पास ही रहेंगी। इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि आप अपनी अम्मा को अपने साथ ही रखो, मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। वैशाली, तुम्हारे इस प्रकार कहने का मतलब क्या है? मतलब आप जो चाहे लगा सकते हैं, आखिर सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। देखो वैशाली, तुम ये बकवास बंद करो और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। मैं कितनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या हुई, और तुम मतलब की बात को परे रखकर बेकार की बकवास किए चली जा रही हो। आज आपने अपनी अम्मा को मुंह फुलाकर बैठे देखा तो जैसे कहर टूट पड़ा आप पर। तब से एक ही रट लगा रखी है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था ये नहीं पूछोगे, परसों क्या हुआ था ये नहीं जानना चाहोगे। भाई, रोज क्या होता है मालूम है आपको? आप हफ्ते भर बाद आते हैं 2 दिन के लिए। मैं सोचते रहती हूँ कि अब के आओगे तो बताऊंगी कि यहाँ मुझे किस तरह रहना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है। आपके भाई आते हैं, आपकी बहन आती है, उनकी अपेक्षा रहती है कि मैं 24 घंटे उनकी तीमारदारी में लगी रहूं।
छुट्टी लेकर घर पर रहूं उनकी नौकरानी बनकर। ऐसा न किया तो आपकी माताजी का मुंह फूल जाता। खुद उठकर एक गिलास पानी लेने में भी कमर टूटती है आपके बहनों की। उनके बच्चे तक के टीवी देखते बैठते रहते हैं और पानी के लिए मुझे आवाज देते हैं। माँ बाप बैठे रहते हैं सामने, पर उनको भी शर्म नहीं आती। और ना करो तो आपकी अम्मा का मुंह फूल जाता है। इतना कर भी जब भी कोई आता है मेरी और उंगलियां दिखा दिखा कर ताने कसती रहती हैं। दिन भर खुसर खुसर चलती रहती है घर में। एक आध दिन जल्दबाजी में बिना पूजा किए ऑफिस चली जाती तो खाना नहीं खाती दिन भर। किसी दिन दफ्तर से आकर बिना नहाए खाना पका लिया तो मानो पूरे घर को छूट लग जाती है, जैसे मैं ऑफिस में नहीं किसी स्मशान या कसाई खाने में नौकरी करके आती हूँ। शांत हो जाओ। मेरी नौकरी से इनका धर्म मानो रसातल में चला जाता है। जिसे देखो उसी को बताते रहती है कि मैं उपवास नहीं करती, पोथी पुराण नहीं पढ़ती, चप्पल पहनकर खाना पकाती हूँ। शांत हो जाओ वैशाली, शांत हो जाओ। और भी कई बातें हैं जो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। जब देखो कहती रहती है कि मैं अपने छोटे बेटे के पास चली जाऊंगी। अरे अरे कोई रख कर देखे तो 2-4 दिन तो पता चले। कोई पूछता तो नहीं है एक दिन के लिए भी, उल्टे सब चले आते हैं यहाँ। ऐसा है वैशाली, अम्मा तो पढ़ी लिखी है नहीं, पर तुम तो समझदार हो। अब सोचो, अगर मैं अम्मा को अपने साथ रखूं चंद्रपुर में तो जानती हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे वहां 1000-1500 का मकान लेना पड़ेगा। अरे फिलहाल तो मैं एक कमरे से गुजारा कर लेता हूँ। फिर यहाँ की पूरी गृहस्थी वहां शिफ्ट करनी पड़ेगी। इतना करने पर भी मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि अम्मा से खाना तक तो पकाना बनता नहीं आजकल। और फिर पिंकी की समस्या अलग बनी रहेगी। हाँ, खाना पकाना नहीं बनता, लेकिन बातें करना तो खूब आता है। अरे भाई, एक काम कभी उनके भरोसे छोड़कर जाओ तो नहीं होता। मनीष आए थे, उस दिन मैं कुकर गैस पर लगाकर चली गई थी ऑफिस। इनसे कहा था कुकर हो जाए तो गैस बंद कर देना। जानते हो, इनसे इतना भी नहीं बना। शाम को दफ्तर से लौट कर देखा तो रसोई की पूरी छत में दाल चावल चिपका हुआ था। सेफ्टी वाल्व गया वो अलग, गैस देर तक बेकार खर्च होती रही वो अलग। जाने दो ना भाई। नहाने के लिए पानी लेगी तो गीजर चलता ही रहेगा। एक बार किसी कमरे का फैन ऑन कर दिया तो बंद करने का नाम ही नहीं। शाम को दफ्तर से लौट कर आओ तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। घर भर कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। अरे भाई, कुर्सियां बेतरतीब, पंखे चल रहे हैं और आप शान से छत पर टहल रही हैं। पिंकी स्कूल से आने के बाद पूरे दिन यूनिफॉर्म में खेलती रहती है, पर ऐसा नहीं कि कभी खुद होकर कपड़े ही बदल दें उसके। कभी कभी तो पैर रखने की इच्छा नहीं होती, इतना गंदा रहता है घर। अरे भाई, उधर से नौकरी करके छूटे नहीं कि इधर इनकी नौकरानी बनो। आते बराबर झाड़ू लेकर झाड़ने लगो, तब कहीं बैठने की इच्छा होती इस घर में। इतना करके भी कभी ऐसा नहीं कि एक कप चाय तैयार मिलेगी आपको। ये भी कोई जिंदगी है? इससे तो जहर खाकर मर जाना अच्छा है। वैशाली, जिंदगी जीने का नाम है, जहर खाकर मरना कायरों का काम है। मैं तुम्हारी सब दिक्कतें समझता हूँ, पर क्या किया जा सकता है बोलो? 70 वर्ष पुराने दक्यानूस को अब कोई दिशा दी जा सकती है क्या? अम्मा की पुरानी कुछ आदतें हैं, उनकी कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, उनमें से अनेक ऐसी हैं जो मुझे भी पसंद नहीं, बल्कि सख्त चिढ़ है मुझे। पर जो अब तक नहीं बदला जा सका वो अब क्या बदला जाएगा भला? वैशाली, थोड़े दिनों की बात है, शायद अगले वर्ष तबादला हो जाएगा, तब मैं किसी प्रकार यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तब तक तुम किसी प्रकार संभाल लो। यहाँ आने के बाद मैं सब देख लूंगा। और जहाँ तक खर्च की बात है, क्यों अपना दिमाग खराब करती रहती हो? होने दो ना 150 रुपयों की बिजली खर्च, कौन सा ऐसा फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें एक बात बताऊं वैशाली, बचपन में अम्मा जब पिताजी की मेहनत मजदूरी के पैसों से लकड़ियां खरीद लाती थी ना चूल्हा जलाने के लिए, तब हम भी उसकी कीमत नहीं जानते। अम्मा अक्सर लकड़ियां बुझा देने के लिए चिल्लाती रहती थी, पर हम नहाने के लिए पानी निकालकर चूल्हा जलता हुआ छोड़कर चले जाते थे। खाली चूल्हा जलता रहता था और अम्मा चिल्लाती रह जाती थी। मुझे याद नहीं है वैशाली कि मैंने कभी अम्मा के कहने पर
लकड़ियां बुझाई हों। आज यूं समझ लो वैशाली कि हम लोग अम्मा की जगह हैं और अम्मा हमारी जगह। तुमने एक बार कहा था ना कि वृद्धावस्था में आदमी की स्थिति छोटे बच्चे की तरह हो जाती है। वो छोटे बच्चे की तरह रूठता है, हट करने लगता है। वैशाली, सुन रही हो ना तुम? वैशाली? लगता है सो गई। पापा, आज कौन सा दिन है? रविवार। और कल कौन सा दिन था? कल शनिवार था। और कल कौन सा दिन है? कल सोमवार आएगा। पापा, फिर रविवार कब आएगा? अरे पगली, रविवार तो 7 दिन में एक बार ही आता है। पापा, रविवार जल्दी जल्दी क्यों नहीं आता? अब तुम एक काम करो, ये सवाल तुम कल अपनी स्कूल की मिस से ही पूछ लेना। हाँ? नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। क्यों भाई? ऐसा सवाल मिस से पूछो तो मिस कहती है ये केजी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ही बताना पड़ेगा। अरे भाई, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि ये हमारे भी सिलेबस में नहीं था। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि शनिवार रविवार हमारे फ्रेंड्स हैं, जबकि सोमवार हमारा एनिमी है। अरे ये कैसे भाई? क्योंकि आप शनिवार रविवार को हमारे साथ रहते हैं और सोमवार को चंद्रपुर चले जाते हैं, इसलिए। फिर दादी माँ और मम्मी का झगड़ा होता है। ओफो। फिर मम्मी रोने लगती है। पापा, दादी माँ मम्मी से झगड़ती क्यों है? अरे भाई वो हाँ, मैं ही तो झगड़ती रहती हूँ। अरे अम्मा, मुझे झगड़ा किए बगैर खाना जो हजम नहीं होता। अम्मा, देखा, बित्ते भर की बच्ची है पर उसे भी कैसा पाठ पढ़ा दिया है इसने। हे भगवान, ये दिन दिखाने के पहले मुझे इस नरक से उठा क्यों नहीं ले जाता? अरे अम्मा, तुम भी जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। पिंकी ने तो बस यूं ही कह दिया था। हाँ, बस यूं ही कह दिया था। आखिर तुम भी तो उसी का पक्ष लोगे ना, मैं थोड़ी ही लगती हूँ तुम्हारी कोई। अरे अम्मा, देखो अम्मा, ये फिजूल की बातें छोड़ो। अगर तुम्हें नहीं रहना यहाँ तो चलो, मैं तुम्हें मनीष के घर छोड़ाता हूँ। कुछ दिन उसके घर रह लो, जब मेरा तबादला हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें फिर यहाँ ले आऊंगा। हाँ बेटा, अब तुमसे यही सुनना बाकी रह गया था। अब भला तुम क्यों रखोगे मुझे अपने घर? तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई है। अब तुम्हारी बेटी को संभालने के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, क्यों ऐसा बोलती हो? स्कूल जो जाने लगी है, इसलिए अब तुम्हारे घर में मेरा भला क्या काम? अम्मा, लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। क्या पता था मेरे दो बेटे होने के बावजूद भी मुझे गेंद की तरह इधर से उधर भटकना पड़ेगा। अम्मा, जिसकी जरूरत में होगी वो रखेगा, जरूरत पूरी होने पर वो दूसरे की ओर उछाल देगा। वाह बेटा वाह, खूब सिला दिया मेरे किए का। अम्मा, तुम गलत समझ रही हो, गलत। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे या मेरे घर में किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तुम्हें है अम्मा, तुम्हें। और अब बात निकली है अम्मा, तो मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या कहना है? कि वैशाली को तुम हमेशा से गलत समझती आई हो। अच्छा। इसलिए घर में हमेशा। अच्छा, मैं किसी को गलत नहीं समझती बेटा। हमने भी अपने जमाने में खूब काम किया है। सुबह 4 बजे उठकर आटा पीसने से लेकर सारे काम घर में करते थे। 10-20 आदमियों का खाना भी बनाते थे। ओह अम्मा, ज़माना बदल 2 गया। मील दूर से पानी लाना पड़ता था पीने के लिए। चौका, बर्तन, कपड़े, सब काम घर में करते थे हम लोग। अम्मा, आज की तरह 2 कपड़े भी हो तो नौकरानियां नहीं हुआ करती थी घर में धोने के लिए। इतना सब करने पर भी कभी दोनों समय की पूजा खंडित नहीं हुई थी। अम्मा, कुछ तो। लेकिन अब तो लगता है सारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अम्मा, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ अम्मा, तुम फिजूल अपना सिर खराब करती हो। अम्मा, तुम लोगों को केवल घर की 4 दीवारी में रहकर काम करना पड़ता था, बाकी दुनियादारी से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होता था। आज की तरह परेशानियां भी नहीं थी तब। आज की औरतों को घर की और बाहर की ऐसी दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमने भी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता
इसलिए वैशाली को बैंक के सारे काम, बिजली पानी के बिल पटाना, मार्केटिंग करना, गैस सिलेंडर से लेकर सारी चीजें जुटाना, पिंकी और तुम्हारी देखभाल, पिंकी की पढ़ाई जैसे सब काम संभालने पड़ते हैं। आजकल कहीं कोई काम आसानी से नहीं होता अम्मा। और अम्मा, इन सब के अलावा तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसे दफ्तर में 7 घंटे नौकरी भी करनी पड़ती है। तो उसका दफ्तर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है अम्मा, 12 किलोमीटर दूर। वहां तक पहुंचने के लिए उसे 2 बार बस बदलनी पड़ती है। क्या तुम समझ सकती हो अम्मा कि उसे ये सब करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो भी हर रोज? नहीं बेटा नहीं, मैं भला कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने नौकरी नहीं की है ना। ओफो। और नौकरी नहीं की इसलिए तुम लोगों को भूखे या नंगे ही तो रहना पड़ा था। ओह, ये बात नहीं है अम्मा, ये बात नहीं है। लेकिन वैशाली के नौकरी करने से घर खर्च चलाने में मदद भी तो होती है ना। हाँ बेटा, अब तुम्ही से रह गया था सुनने को ये सब। उसको इसी बात का तो गुमान है कि ये घर उसकी कमाई से चलता है। मानो वो कमा कर न लाए तो यहाँ सब भूखे मर जाएंगे। ओह अम्मा। अकेले आदमी की कमाई के बूते पर मैंने 2 लड़कियों की शादी की और तुम 2 भाइयों की पढ़ाई भी हुई। किसको मालूम था कि आगे चलकर ये दिन भी देखना पड़ेगा। अम्मा। नहीं तो तुम लोगों पर पैसा बर्बाद करने की बजाय अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखती, तो आज इतनी बातें सुनने की नौबत ना आती। ये बात नहीं है अम्मा। 2 रुपल्ली भी नहीं रहते मेरे पास कभी किसी को हाथ उठाकर देने के लिए। अम्मा, अगर यही बात है ना तो पूरी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में रख दिया करूंगा। तुम ही चलाया करना घर का सारा खर्च। रहने दे बेटा, रहने दे। मैंने बहुत पैसे देखे हैं अपने जीवन में। अपने पिता के घर भी देखे हैं और ससुराल में भी देखे हैं। अब और नहीं देखने मुझे किसी के पैसे, और न किसी के सामने हाथ पसारना है पैसे पैसे के लिए। फिर तुम किस लिए ये सब बवाल खड़े करती रहती हो अम्मा? ना खुद चैन से रहती हो और ना हम लोगों को। अच्छा सभी बाबा, गलती मेरी है। अब बस भी कीजिए आप। कोई बखेड़ा नहीं करता है और ना ही कोई किसी का चैन हराम करता है। अब आप चलकर चुपचाप खाना खा लीजिए, फिर आपके निकलने का समय भी तो हो जाएगा। अरे हम लोगों को तो यही रहना है, जाना आप ही को है। चलिए चलिए, फिर समय हो जाएगा, चलिए। मेरी तो ना खाना खाने की इच्छा रही है और ना दोबारा इस घर में लौट कर आने की। अरे मैं हफ्ते भर बाहर रहने के बाद यहाँ आता हूँ दौड़ भाग करके कि थोड़ा सा चैन मिले मुझे, पर यहाँ आकर भी सुकून न मिले। अब यहाँ आकर क्या फायदा है? इससे तो कहीं जंगल में चला जाना ही अच्छा है। अच्छा जनाब। अरे जनाब, आजकल वैसे जंगल है कहाँ जहाँ ऋषि मुनि जाकर तपस्या करते थे और चैन से रहा करते थे। और अगर होगा भी कोई जंगल तो या तो जंगली जानवर खा जाएंगे या नक्सली आपका जीना हराम कर देंगे। चैन तो गृहस्थ आदमी को अपनी गृहस्थी में ही मिलता है। चलिए, थाली परोस कर रखी है मैंने। चलिए चलिए चलिए। चलो भाई चलो। परोसूं एक और रोटी? नहीं नहीं, अब और नहीं चाहिए। अरे नहीं, कैसे? नहीं नहीं, ये लीजिए, भरपेट खाना खाइए। अपने घर से कोई भूखे पेट जाता है भला? और वहाँ चंद्रपुर में है कौन जो आपको इस तरह आग्रह करके खाना खिलाए? बोलो। अरे भाई, वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तो आना पड़ता है ना यहाँ। इतना पढ़ लिख लिया आपने, लेकिन आखिर रहे ना बुद्धू के बुद्धू। कैसे भाई, एकदम इतनी बड़ी उपाधि कैसे प्रदान कर दी मुझे? अरे बुद्धू नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? रणछोड़दास कहूँ? अरे इस घर के प्रधान पुरुष हैं आप। हफ्ते भर बाद आते हैं, इसलिए हम में से हर एक अपने गिले शिकवे, अपने मन की हर छोटी मोटी बात आपसे कहने के लिए बेताब रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना मन इस तरह खट्टा करें हम लोगों से। आपकी गैर हाजिरी में माझी, मैं, पिंकी, हम तीनों इस घर में रहती हैं। एक तो तीनों स्त्रियां, और वो भी अलग अलग पीढ़ियों की हैं, इसलिए तीनों की सोच अलग अलग होना स्वाभाविक है। आपके आने पर जो बातें आपको सुनने को मिलती हैं, वो हम तीनों के गिले शिकवे नहीं, बल्कि कच्ची पक्की 3 पीढ़ियां एक साथ चलने पर होने वाली कश्मकश की आवाजें हैं। अपने मन की बातें हम आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे भला?
खाना ही खा रहे हैं या फिर सुन भी रहे हैं आप? सुन रहा हूँ ना भाई, सुन रहा हूँ। खाना कान से थोड़ा ही खाया जाता है। मुंह अपना काम कर रहा है और कान अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा तो सुनो, अगले शनिवार जरा पहली वाली गाड़ी से घर चले आना। कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, अगले महीने आपका जन्मदिन जो है, उस उपलक्ष्य में एक बढ़िया सा शर्ट खरीद दूंगी आपको, और माझी के लिए भी एक साड़ी देख रखी है। और मम्मी मेरे लिए? और आपकी इस चुगलखोर बेटी के लिए भी एक गुड़िया देख रखी है मैंने। इसे कल ही ला कर दूंगी। आप इतना भर करना कि अगले शनिवार को सांझ से पहले घर चले आना। समझ गए ना पुरुषोत्तम मेरे? हाँ भाई हाँ।